नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट पर बेस्ड एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो टेस्ट पेपर है ये हमारे इंडियन जियोग्राफी के दो टॉपिक्स पर आधारित है। पहला तो है भारत का भौगोलिक स्वरूप और दूसरा है हिमालय पर्वत। यानी कि इन दो टॉपिक्स में से इस टेस्ट पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसको आप सॉल्व करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं पेपर को। देखिए, भारत निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर स्थित है। तो देखिए, इसकी अक्षांशीय स्थिति जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। अब देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी निकलती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला देखिए, बांग्लादेश निम्नलिखित में से कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आप लोगों को बताना है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है। देखिए, इसका सही जवाब है 5 राज्यों के साथ। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी, या फिर अगर द्वीपों शायद पूछा जाए तो उसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, लेकिन भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और सबसे पूर्वी बिंदु जो है, सबसे पूर्वी बिंदु वो है किबथू। ठीक है, क्या है? किबथू। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए, जो नारकोंडम द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, नारकोंडम द्वीप जो है ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, देखिए, जो माउंट एटना है ये इटली में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये इटली में स्थित है। जबकि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पर ही स्थित भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अब देखिए छठवां। देखिए, 9 डिग्री चैनल निम्न में से किन दो द्वीपों के बीच है। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों के बीच है। देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। आपको पता होगा कि जो लक्षद्वीप है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप उसके दक्षिण में है लक्षद्वीप के। तो इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर है, भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कितने समुद्री मील तक अधिकार है। देखिए, भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कितने समुद्री मील तक अधिकार है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 200 समुद्री मील, यानी कि 200 नॉटिकल मील तक भारत का EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अधिकार है। अब 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। देखिए, जो कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत है और इसके अलावा हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो दोस्तों, ये जो दोनों थ्योरी हैं ये हिमालय के निर्माण के संबंध में दी गई हैं। ठीक है, तो इनमें से जो हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें बताया गया है कि इंडियन प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यानी कि जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक कर यूरेशियन प्लेट से टकराई तब वलन की क्रिया के कारण जो टेथिस सागर मध्य में था उस पर जमा जो अवसादी मलबा था उसमें वलन की क्रिया प्रारंभ हो गई, और इसी क्रिया के कारण दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। देखिए, 2 नदियां हैं, काली नदी
एक्चुअली जो काली नदी है वो उत्तराखंड से होकर निकलती है, ठीक है। और जो तीस्ता नदी है वो दोस्तों सिक्किम से होकर निकलती है, ठीक है। काली नदी एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। अब देखिए अगला है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा लगभग, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा। अब देखिए कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है? तो आपको बताना है कि किस क्रिया के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 3 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है वलन क्रिया। लगभग सभी को पता होगा ये, ठीक है। आप देखिए नंदा देवी शिखर कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर, किस राज्य में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। आपको बताना है निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे ऊंचा ग्लेशियर है? तो इसका सही जवाब है सियाचिन। और दोस्तों जो ससाइमी ग्लेशियर है ये भी काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है ये भी वहीं पर पाया जाता है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो ससाइमी ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर ये भी काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है, ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। जबकि और बाल्टोरा जो है ये भी काराकोरम श्रेणी पर ही पाया जाता है, लेकिन गंगोत्री ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो आप लोग इनको याद रखिए। देखिए जेलेपला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जेलेपला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब है जेलेपला दर्रा जो है वो हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानी किस द्वीप पर है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? वो है दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी अंडमान। अब देखिए श्रीनगर से लेह जाने वाला सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? श्रीनगर से लेह जाने वाला सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जोजिला दर्रा, ठीक है। इसका सही जवाब है जोजिला दर्रा, ठीक है। और दोस्तों जो श्रीनगर से जम्मू जाने वाला सड़क मार्ग वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, जबकि लेह से सियाचिन तक जाने का मार्ग जो है सड़क मार्ग वो खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरता है, ठीक है। और दोस्तों जो पीओके से चाइना और पाकिस्तान का जो सड़क मार्ग है वो काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। तो इन सबको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ठीक है। लिपुलेख दर्रा जो है ये एक्चुअली उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया है? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया है? तो दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए अगला है विंडसर। विंडसर पर्यटक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है विंडसर नामक पर्यटक स्थल? ये दोस्तों स्थित है उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न हो गए, ठीक है। ये हमारा जियोग्राफी पर एक काफ़ी अच्छा टेस्ट था, और इसमें हमने 2 टॉपिक्स से क्वेश्चन कवर किए हैं। एक तो भारत का भौगोलिक स्वरूप और दूसरा हिमालय पर्वत। तो यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।